हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान कृष्ण की सदा कृपा बनी रहे। आज रसपान कीजिए अध्याय 12 का। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज रसपान कीजिए चक्रवर्ती तीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा। महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गभास्थानी और उनके पुत्र पीपलाद के त्याग की अद्भुत कथा का श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। चक्र तीर्थ ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हें से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं। नारद चक्रेश्वर ही पीपलेश्वर हैं। उनके नाम का वे सभी उत्तम गुण से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गर्भाशिनी। विलोपा मुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। धर्म के पालन पूरण में तत्पर रहा करती थी और उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वहाँ देवता और अतिथियों की सेवा करते अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते थे। उनके स्वभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दोनों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, विद्यार्थियों को परास्त करके वहाँ आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोर उठ रही थी। मुनव्वर दधीचि को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस सभी को पृथक पृथक पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए ग्रस्तोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध करने लगे। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछा और देवता भी इस वार्तालाप करने लगे। हेमु ने आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि अब जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है तो तीर्थ में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन। हम बड़े बड़े सशक्त और दैत्य को जीत कर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषता कोई अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं सह सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहाँ से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। उन्हीं देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने कहा कि एवं मुनि। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोक से कहने लगी कि मुझे देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता। आनी जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई शक्ति नहीं, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने में क्या भला लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। विपर्वत मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनसे कोई अस्त्र नष्ट हुआ तो या चोरी हो गया तो देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आपके लिए इस पराई द्रव्य में मानवतत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इससे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर धन देने की शक्ति हो तो धन साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रिया द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ पराई धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। सुनकर ब्राह्मणी का यह सोचकर चुप हो गई। देव के सिवा और किसी का किसी पर बस नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतज्ञ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार 100,000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने एकदम अपनी पत्नी से कहा, देवी देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दया के मुझे द्वेष
करती है, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, आप ही जान और जो उचित हो सो करें। पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अश्रु को नहलाया, फिर वह सर्वाष्टम परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दधीचि से आकर कहा कि हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुँचा, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए उन्हें इस समय आप दे दीजिए, न दीजिए। सुनकर कहा कि आप लोग तो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आया था, व्यक्तियों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है, अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहे। मुनि सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बस दे दीजिए। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीचि पत्नी प्रतिदिन उनके पास नहीं थी, देवताओं से बहुत डरते थे। उन्हें सामने न देखकर दधीचि से बोले, विपरीत जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर दधीचि ने अपने दोस्त या चुप प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इससे भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि पद्मासन बांध कर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिक के अग्रभाग पर स्थिर हो गई, मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित व्यू को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर प्रेम परम पद प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा जी ब्रह्मा साहित्य प्राप्त कर लिया, निष्प्राण हो गया। ये देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, विश्वकर्मा जी अब आप सभी से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं। जब केवल इसकी हड्डियां रह जाएगी तब उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गांवों से कहा, जो गावें महर्षि दधीचि के आश्रम में विचरण कर रही थी, उन गांवों से कहा कि हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किया देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को छान भर विच्छिन्न कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल लो। कर देवताओं को आदेश पाकर देवतागण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए। गौर भी अपने स्थान को लौट गई। फिर बहुत डर के बाद महर्षि दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर पहुंची। फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक बढ़ती आई। उस समय उनके गर्भ में बालक था। आश्रम पर पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वामी को वहां नहीं देखा। तब बड़े विस्मय पढ़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए। नमस्ते नहीं बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब ऐसा जीवन भर रख कर भला मैं क्या करूंगी। जिस संसार में वास्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए। परंतु मनुष्य में वो विपुण्य भाग होते हैं जो गौ ब्राह्मण और तथा देवताओं के लिए अपने प्यार प्राणों का उत्सव कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पर कर जो देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यार प्राणों का परित्याग करती है वो धन्य है, और जिसने धारण की है उसके प्राण तो एक न एक दिन अवश्य ही जाएंगे। यह जानकर ब्राह्मण गौ देवता तथा दिन आदि के लिए प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया। अपना पेट खुद ही क्या कर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम के वनस्पति और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लौंग आदि के चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय भी कहने लगे, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा, बहुत ही रोचक होने वाला है। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।